आपके आचार्य श्री ने तो ऐसा किया नहीं। बताते एक चैनल वाला भी चिल्ला रहा है, कोई है दिल्ली फिल्ली में है कहाँ पता नहीं, मैं तो देखते ही नहीं ज्यादा। तुम लोग सुना देते हो ना, कान तो बंद नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ कल हमारे 8वें तीर्थंकर का मुश्किल लेना गया, पर एक बहुत खुशी की बात कि गुरुवर ने किया हमें याद। वैसे वो मोबाइल नहीं देखते हैं, कोई बता देता तो सुन लेते हैं, पर उनके मुँह से जब नाम निकला कि दिल्ली का चैनल, तो हम गदगद हो गए। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा, कहते हैं गुरुवर के शब्द जो होते हैं आशीष बन के आते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी, क्योंकि हमने सिर्फ इतना कहा था गुरुवर से कि क्या मूल नायक को, जो गुरुवर ने कहा कि प्राचीन मूल नायक हो जाएंगे नवीन मूल नायक, क्या इस तरीके से हम बदलते हैं तो हमारी संस्कृति में कहीं अंतर तो नहीं पड़ता है? क्या उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन के साथ आज की शुरुआत करेंगे कि हमने 3 मिनट 42 सेकंड कहा और उन्होंने हमारे प्रति 13 मिनट 42 सेकंड बोले। गुरुवर के चरणों में नमन करेंगे कभी इसके बारे में बात, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक होती है, सीखने वाली होती है। इसकी चिंता बाद में, पर हम इस देखिए, उन्होंने कहा ना तीर्थों के संरक्षण के लिए चैनल महालक्ष्मी संकल्प लेता है कि हर तीर्थ की सुरक्षा के लिए वह अपना पूरा जीवन समर्पित रखेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी, चाहे चल तीर्थ हो चाहे अचल तीर्थ हो। और एक लक्ष्य है, गुरुवर ने कहा कि तीर्थों के लिए तुम कौन से तीर्थ का निर्माण कर पाओगे, मैं मान जाऊंगा। गुरुवर एक लिए है लक्ष्य, केवल सबसे पहले सम्मेर शिखर जी, जो 100 साल से बात चल रहा है कि उसको कम से कम अपने आयु कर्म के खत्म होने से पहले, कह नहीं सकते कब, लेकिन तब तक उसको कोशिश करेंगे कि उसका विवाद को खत्म कर सके। यह संकल्पित है इसके लिए, और शायद जैन समाज को इस पर खुशी होगी। पर हाँ, बात कर रहे हैं अब इसकी। हाँ, तो अब पहली खबर का शुरुआत करते हैं आपके पास इसके साथ। हमेशा तीर्थों के निर्माण कीजिए, जीर्णोद्धार कीजिए, बिल्कुल ठीक है, पर अपनी पुरानी संस्कृति को, विरासत को बचती है उसे बचा कर रखिए, नहीं तो मिटाने वाले बहुत हैं। आज नागपुर के पास यवतमाल जिले की बात कर रहे हैं, खटंजी के अंदर बात कर रहे हैं, खटंजी की बात कर रहे हैं, कुरहड़ गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी नागपुर से कुछ शोध करने वाले बहुत लोग आए, युवा टीम थी, और उन्होंने 130 किलोमीटर नागपुर से इस कुरहड़ गांव में शोध करके देखा। यहाँ 1200 साल प्राचीन विरासतें हैं, 4 जगह हैं विभिन्न तरह की। प्रचार खूब हुआ, लेकिन उसमें इस बात को नहीं देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया छपा, तब हमने इसके ऊपर ध्यान किया, कुछ से चर्चा करी, कुछ पता करा, तो मालूम चला कि यहाँ पर 4 डिफरेंट 1200 वर्ष प्राचीन कुछ खंडर हो गए हैं। ऐसी प्राचीन संस्कृति यहाँ पर, और उसमें 2 मंदिर संभवतः जैन संस्कृति के हैं, पर वहां एक के बारे में जिसमें आज भी पारसनाथ जी की सप्तफणी प्रतिमा है, उसे जैन कहा जा रहा है, लेकिन दूसरे में शिखर नष्ट हो गया है और जो पूरा गर्भगृह है, पूरा सब कुछ है वहां पर, उसको कहा नहीं जा रहा कि वह जैन समाज की संस्कृति है। कारण क्या है? हम सब कमी रहती है, हम इधर उधर के कामों में इधर उधर ही लगे रहते हैं, अपनी प्राचीन विरासत को नहीं देख पाते हैं। चैनल महालक्ष्मी इस पर काफ़ी ज़्यादा उनसे बात करी, शोध करता थे, उन्होंने बताया अभी इसके बारे में बहुत शोध की आवश्यकता है। जैन कमेटी और संस्थानों से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि नागपुर से महज 130 किलोमीटर महाराष्ट्र हमारा गढ़ है जैनों का, और वहाँ पर इस तरह की विरासत मिले, संभाल लीजिए, बचा लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो। वहाँ के गांव वाले भी इसको मानते नहीं है कि तीसरा मंदिर जो है, तीसरी विरासत जो है पारस की, वह जिसमें शिखर टूट गया है, गर्भगृह सब कुछ है, वह जैन समाज की है। दूसरे में पारस प्रभु की है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोग इस बात को स्वीकार गले के नीचे नहीं उतरता है। बचाने होंगी अपनी संस्कृति विरासत, तभी मालूम चलेगा कि हम अपने कर्तव्यशील हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और ये दृश्य हैं मुंबई शिरसाड़ के गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज। जी हाँ, 5 दीक्षाएं दी गई, 2 मुनि की, 3 शुल्लक के। यह दृश्य दिखा रहे हैं। यह दृश्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को, इन दृश्य को देखने से ही कहते हैं अनेक कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात कर्मों की भाव निर्मल हो जाएं, और ऐसी भावना आए कि जब समय ऐसा नज़दीक आए, आयु कर्म की लकीर कम होने लगे, तो इसी रास्ते बढ़ चले। ये तो युवाओं की टीम है और युवाओं का संघ है गुरुवर आचार्य श्री विश्व सागर जी का। देख रहे हैं 5 दीक्षाएं, 2 मुनि की और 3 शुल्लक की। और हाँ, तीसरी खबर आवाज की नवागढ़ से, ललितपुर के पास
ऐसा जहाँ इतिहास समेटे समेटे नहीं बनता है, जहाँ पर कहते हैं और शोध करो, बहुत कुछ अभी मिलता है। वहीं पर 46 दिन का जाप अनुष्ठान 300 लोगों ने किया उस नवागढ़ तीर्थ पर। और फिर अमरनाथ तीर्थंकर जी गर्भ करने के दिन साल में एक ही बार होता है, महामस्तकाभिषेक 500 लोगों ने किया। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, अरे इसलिए बता रहे हैं, आप उस समय पहुंच पाए, अब भी जाइए। ऐसी प्रतिमा है जो धरा से निकली, खड़गासन विशाल उतंग प्रतिमा है, और गर्भगृह में जितनी दीवारें हैं, सब कुछ बनाए, वह सब खुदाई से निकला है, कुछ नया नहीं लगा है। जहाँ पर आज भी धरा हर बार मुख खोलती है, कुछ ना कुछ नया देती है। प्राग इतिहास है, इतिहास 5000, 7000, 8000, 10,000 साल प्राचीन यहाँ इतिहास की अवशेष मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, गजब हो जाते हैं जो लोग इधर आते हैं। कभी आपका मन करे, कुछ ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, अरे कुछ आना है, जाना है, एक बार यहीं पर आना है, जान पहचान नवागढ़ के नाम से। अब बात करते हैं कुतुब मीनार के पास, दिल्ली के अंदर अहिंसा स्थल। महावीर स्वामी की ये पद्मासन प्रतिमा दूर से कुतुब मीनार को देखती है, बार बार टकटकिया कर वह बताती है कि वह जो कुतुब मीनार बनी है 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनी है, और वहीं पर टक यह होती है महावीर स्वामी की प्रतिमा अहिंसा स्थल पर। 2001 के अंदर इसका आखिरी महामस्तकाभिषेक हुआ था, और अब आजाशी गुरुवर के शिष्य लगभग 4 साल बाद मुनिषी प्रणम्य सागर जी सत्संग आ रहे हैं दिल्ली की ओर, गुलाबी नगरी से, और यहीं पर उनका भव्य प्रवेश होगा। और 9 से 13 अप्रैल उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर महामस्तकाभिषेक होगा। इस रविवार को यहाँ पर मीटिंग हुई थी, पूरे दिल्ली के मंदिरों के लोगों को बुलाकर, अधिकारियों को, अध्यक्षों को, महामंत्री को, कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को सफल करा जाए, एक अनुभूति दी जाए। हजारों की उपस्थिति वहाँ पर हो, हर ने अपनी अपनी चर्चा की, अपनी अपनी बातें बताई, पर देखना यही है, तारीखें आज ही नोट करनी है, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल अहिंसा स्थल पर भगवान महावीर स्वामी की गजब की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। 5वीं खबर के साथ पहुंच जाते हैं सीधा हम कुंद भारती आचार्य श्री शुद्ध सागर जी। 38वां दीक्षा दिवस नहीं, कुछ अलग रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अभी ना चरण छतरी बनाई गई थी गुरुवर श्वेता पिच्चेधरे विद्यानंद जी महामुनि राज की, और यहीं पर यह कार्यक्रम हुआ, उसी प्रांगण में हुआ शुद्ध सागर। इस कार्यक्रम में सिर्फ यही नहीं कि इस प्रांगण के अंदर गुणगान हो गया, ध्यान नहीं, बहुत कुछ होता है। कभी आप आते हैं यहाँ पर तब देख पाते हैं गुरुवर के बनाए हुए तीर्थ कुंद स्थली, जहाँ पर बहुत कुछ इस कुंद भारती में मिल पाता है। और यहीं पर गुरुवर आचार्य शुद्ध सागर जी की बनाई गई 38वीं जयंती, जैन समाज नहीं, आसपास के लोग भी आए थे। कुछ दृश्य आपको दिखा। और अब 6ठी खबर के साथ राजस्थान ले चलते हैं आपको विज्ञा तीर्थ पर। जी हाँ, चैनल महाराष्ट्र टीम पिछले माह यहाँ गई थी, गढ़नियारिका विज्ञाश्री के दर्शन की, तो उन्होंने पूरी यहाँ की पूरी योजना बताई थी। 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी के यहाँ पर उस विज्ञा तीर्थ पर सहस्त्र कोटि जिनालय बना रहा है। गणाचार्य विराग सागर जी से एक बात थी मन में, उनके सपने को जैसे साकार किया जा रहा है। देख रहे हैं किस तरीके से तेजी से काम हो रहा है। बस कहते हैं तीर्थ का निर्माण कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, गजब की बात है। दर्शन करेंगे तो कहते हैं कुछ मिलेगा। यहाँ के कई अतिशय आपको पहले बता चुके हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। सुबह शाम 8 बजे मिलते हैं, और विश्वास दिलाइए, तीर्थों के संरक्षण के लिए हमेशा इस जीवन को समर्पित करते हैं। सादर जय जिनेंद्र।